बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तंजीमात अहले सुन्नत इस वक्त जो हैं सामने आई हैं और उन्होंने लाहौर के अंदर इजलास किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो मौजूदा सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया है और सूरत हाल बहुत ही कशीदा है। इस वक्त पंजाब में हालात वो कशीदा हैं और अहले सुन्नत के मदारिस, मसाजिद और जो यानी उलेमा हैं उनके घरों को सील किया जा रहा है और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, एक खौफ का आलम जो है वो कायम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब तहरीक लब्बैक और उनके सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई मुफ्ती अनस रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक की शूरा उनको जो है निशान इबरत बनाया जाएगा और उन पर जो है केसेस भी कायम किए गए हैं और इस तरह सूरत हाल अब बहुत ही कशीदा है और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो लापता हैं, उनके भाई भी लापता हैं, एजेंसियाँ इनकार कर रही हैं और इसी तरह पंजाब पुलिस भी इनकार कर रही है और आईजी पंजाब भी इनकार वो कर रहे हैं और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान उन्होंने एक वीडियो यानी उसको यानी ये बताया है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो जो है हमने चेक की है, उसको देखा है तो वो लोग बता रहे हैं कि ये मुरीद के की नहीं है। तो सूरत हाल अब बहुत ही गंभीर है पंजाब के अंदर और मुल्क के अंदर दुख है और अहले सुन्नत जो पाकिस्तान का सवाद आज़म है और वो इस वक्त सदमे से दो चार है जो हकूमत ने इतने सख्त इक़दाम किए और तहरीक लब्बैक को यानी उसके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किया, उसको ताकत के बलबूते पर, रियासत की ताकत के बलबूते पर कुचलने की जो है यानी ये कोशिश की है और एक लॉन्ग मार्च पर जो फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए था और फिर सूरत हाल आप ये देखें कि अब लोग जो है ये मुनाफिक जो ये साफ़ी हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ये किसी भी तरह जो है वो खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि अब तो जो है उनका वो मुआहदा हो गया है और वो मुआहदा यानी होने के बाद अब इस एहतजाज की क्या यानी वो ऐसे वो यानी वो हो गया कि भाई अब एहतजाज करें तो एहतजाज तो नहीं होना था। तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो है उन्होंने ये कहा अपने इंटरव्यू में भी, उन्होंने साफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, व्लॉगर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि भी हम यकजहती के तौर पर जो है ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया है, कई बार उन्होंने जो है एहतजाज भी किए हैं। तो यानी वो कोई भी है जो ख़ास कर जो हमारा लिबरल वो तबका है, ख़ास कर जो हमारे बड़े नामवर वो साफ़ी हैं, उनकी मुनाफ़क़त देखिए कि वो वहाँ पर नहीं आए, लॉन्ग मार्च में नहीं आए, वहाँ पर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, टीवी चैनल्स ने वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की और फिर यानी वो ये कहते हैं कि भाई हुकूमत ने जो है हमें मना किया है। तो भाई आप अपने अंदर जुर्रत वो दिखाएं, आप वहाँ पर जाएं, रिपोर्टिंग करें, अपने चैनल को कहें वहाँ पर जाएं तो ताकि जो है हकीकी सूरत हाल जो है सामने आए। और जिस तरह से पुलिस ने, रेंजर्स ने, सिक्योरिटी इदारों ने यानी फायर खोले हैं और यानी लोगों को मारा है, कंटेनर को वो जलाया है, तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ही यानी वो कशीदा है, अवाम के अंदर खौफ व हरास है। और फिर मसाजिद अहले सुन्नत और इसी तरह जो दीनी इदारे हैं उनको सील किया जा रहा है अहले सुन्नत के और अब ये शुरली जो है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से छोड़ी जा रही है कि अब इनको औकाफ के अंडर में दिया जाएगा। और इसी तरह जो है इससे पहले महकमा औकाफ कायम किया गया है, जो यानी वो दरबार हैं, अहले सुन्नत वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो है वो चंदे देते हैं, अरबों के हिसाब से जो है वहाँ के वो फंड होते हैं, लोगों के चंदे होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है औकाफ का महकमा वो कायम वो करके अपने मन वो पसंद लोगों पर वो खर्च करती है, उनको जो है
यानी वो देती है, पैसे वो देती है। और अब यानी ये कोशिश कर रही है हुकूमत कि ये भी औकाफ के अंडर में दे दी जाएं। तो अब सूरत हाल इस वक्त जो है पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत ही कठिन है, सूरत हाल बहुत ही कशीदा है, कशीदा माहौल है। और फिर इससे पहले तंजीमात अहले सुन्नत का एक इजलास हुआ था, उलमा अहले सुन्नत का, कराची के अंदर जामा नईमिया के अंदर इजलास हुआ। और उस इजलास के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा चेयरमैन सरवत इजाज़ कादरी साहब और दूसरे उलमा अहले सुन्नत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसमें भी जो है उन्होंने यही हुकूमत से कहा था कि हुकूमत होश के नाखून ले और जो लोग शहीद हुए हैं उनके जो डेड बॉडी हैं उनको हवाले किया जाए, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके ख़ानदान हैं, उनको दी जाए। और फिर हुकूमत वो पंजाब को मुतनब्बे किया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कि आने वाले इलेक्शन में इसका जो है यानी नून लीग को नुकसान होगा। तो यानी आज फिर जो है लाहौर के अंदर तंजीमात अहले सुन्नत का एक हंगामी इजलास होता है। और इस इजलास के अंदर सिंध से, पंजाब से, इसी तरह कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से और इलाकों से भी जो है ये यानी उलमा अहले सुन्नत जो है इकट्ठे हुए हैं और तंजीमात अहले सुन्नत के लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और एक इलामिया उन्होंने जारी किया है साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब की क़यादत में। और उन्होंने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है तहरीक लब्बैक से हमदर्दी के लिए। उनके कारकुनान को जो शहीद किया गया है, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया है, तो तहरीक लब्बैक के जो वो सरबराह हैं अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़वी साहब और इसी तरह अनस हिज़वी साहब, उनके हवाले से वो ख़दशात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि उनको जो है यानी कौम के सामने लेकर आया जाए। लेकिन इस वक्त पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी इदारे, एजेंसी के लोग अभी तक जो है यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एजेंसियों के पास ही हैं। आप जो वो सूरत हाल थी मुरीद के अंदर और जिस तरह का एक बेईमाना ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में आप चारों वो तरफ से जो है घेरा गया सिक्योरिटी इदारों की जानिब से लॉन्ग मार्च को, और फिर जिस तरह से फायरिंग की गई, शेलिंग की गई। और फिर यानी आप देखें कि जो यानी शहीद हैं वहाँ के उन्होंने समा टीवी चैनल के यानी खोजी, उनका एक वो प्रोग्राम है, उसने जो है वहाँ पर खोज इंदगाया, लोगों के इंटरव्यू लिए और वहाँ से जो है सूरत हाल कुछ सामने आई है। लोगों ने इस पर इजहार ख्याल किया है, बहुत ही खौफनाक वो तफसीलात। और एक वहाँ का यानी शायद ये कह रहा था कि 600 से 650 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उसने जिस तरह से ये कहा कि गलियों के अंदर और सड़क पर और मैदान के अंदर जो है इनको मारा गया है। अहले सुन्नत के ये जो नौजवान थे, ये लोग थे, तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ये स्याह दिन है। तो इस पर जो है तंजीमात अहले सुन्नत ने भरपूर जो है ऐलान किया है कि जुम्मे वाले दिन एहतजाज करेंगे। और उन्होंने जो इलामिया वो जारी किया है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क भर की तंजीमात अहले सुन्नत का मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है। मुल्क भर की तमाम तंजीमात अहले सुन्नत सानिया मुरीद के पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। और इस पर फिलफोर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात शुरू करे। अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारस, खानकाहों और घरों पर छापे फिलफोर बंद किए जाएँ। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कैदीन कारकुनों को फिलफोर रिहा किया जाए। शोदाए सानिया मुरीद की लाशें इज़्ज़त व वक़ार के साथ वर्षा के हवाले की जाएँ।
ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराम की जाए। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुम्मा में सानियाए मुरीद के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें पेश की जाएंगी। और उन्होंने ये तालिबान के हवाले से भी ये कहा कि तालिबान अबूरी हुकूमत का भारत से दिफाई मुआहदा इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी के मुतरादिफ है। अफ़गानिस्तान से मुसलसल वो दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर हमला है। दिफाई वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं। नीज़ अहले सुन्नत अकाबरीन ने बरेली शरीफ इंडिया में मोदी हुकूमत की जारियत और मुफ्ती तोकीर रज़ा खान कादरी रिजवी की गिरफ्तारी की परजोर मजम्मत भी की है। गजा में क़याम अमन खुशाइंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुल्क भर की तंजीमात अहले सुन्नत के कई घंटों पर मुहित तवील मुश्तरका इजलास हुआ, जिसकी सदारत पीर ऑफ मंकी शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पीरजादा मोहम्मद अमीनुल कादरी ने की। मुश्तरका इजलास में मरकज़ी सदर मिली यकजहती कौंसल, सदर JUP नूरानी डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर सिंध, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रज़ा, साबिक वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद काज़मी, अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पीर अब्दुल खालिक कादरी, सरबराह सुन्नी तहरीक इंजीनियर सरवत इजाज़ कादरी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत खालिद सुल्तान कादरी बलूचिस्तान। इसी तरह जो है साबिक MPA मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी, साबिक MPA पीर निज़ामुद्दीन सियालवी, सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शादाब नक्शबंदी, चेयरमैन JUP कारी जवार बहादुर साहब, साहिबजादा बिलाल सलीम कादरी, सेक्रेटरी जनरल सुन्नी तहरीक पाकिस्तान, नाज़िम आला निज़ामुल दारस मीर आसिफ अकबर कादरी, मरकज़ी सदर निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी मियाँ खालिद हबीब इलाही एडवोकेट। तो इस तरह ये जो है एक कसीर तादाद जो है उलेमा की वो शरीक हुई है और इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से कि फिलफोर जो है तरीक़े लब्बैक के गिरफ़्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, घरों पर जो है छापे मारना बंद किया जाए, साथ रिजवी और उन समय जो है तरीक़े लब्बैक के गिरफ़्तार रहनुमाओं को फिलफोर रिहा किया जाए। और एक कमेटी भी इन्होंने कायम की है जो हुकूमत से बातचीत करेगी और इसी तरह तरीक़े लब्बैक से भी। तो सूरत हाल इस वक्त यानी बहुत ही वो कशीदा है और सूरत अहले सुन्नत जो है इस वक्त जो इकट्ठे हो रहे हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अचानक वाक़या हुआ है। कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि हुकूमत इस तरह का कोई संगीन यानी इक़दाम उठाएगी। और सूरत हाल अब जो है ये हमारे पंजाब हुकूमत और इसी तरह सिक्योरिटी इदारे और ये जो वाक़या हुआ है और ये वाक़या बहुत ही भयानक दर्दनाक, लोग अभी तक जो है वो सदमे में हैं। और दूसरा जो है उन्होंने ये कहा है कि भी वो इजलास होगा फैसलाबाद के अंदर। अब हम आपको जो है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इस पर शदीद यानी रिएक्शन दिया है। आज उन्होंने अडियाला जेल के अंदर अपनी बहनों को ये बताया है अपने वो बयान में, जो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाक़यात हुए ना ही इन पर कोई अदालती कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई, ना ही ज़िम्मेदारान को सज़ा सुनाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदारान को करारवा की सज़ा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अबाम पाया जाता है। जैसा कि मुरीद के वाक़े में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 यानी हुसैन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जुल्ले शाह के कत्ल में मुलव्वस IG पंजाब उस्मान अनवर सुमैत और इसी तरह IG इस्लामाबाद नासिर
हिजवी को ज़रूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद नमाज जुम्मा मुरीद के कत्लेआम के ख़िलाफ़ एहतजाजन निकलें। ये किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। इस जुल्म बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। तो ये था उनका इमरान खान का तरीक़े लब्बैक के हवाले से, यानी उन्होंने अपना